बारिश होता है ना, 5 दिन रहता है। बिहार के पटना स्थित ये गांधी मैदान का दृश्य देख रहे हैं। आरजेएस की सकारात्मक भारत उदय यात्रा इस वक्त गांधी मैदान पहुंची है और यहाँ पर गांधी मैदान में बहुत सारी एक्टिविटीज़ रोज़ाना चलती हैं। 15 सितंबर 2022 का ये सीन देख रहे हैं आप। गांधी जी की मूर्ति सामने स्थापित है। ये जो है बहुत क्रांति के आगाज़ का ये स्थल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों का ये मंच रहा है और सीमेंटेड है ये मंच, जिस पर हम आपको गांधी मैदान पटना का दिखा पा रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे नई पीढ़ी के नौजवान यहाँ पर एक तरह से शारीरिक व्यायाम भी हो रहा है, मानसिक तंदुरुस्ती भी हो रही है और सहयोग की जो भावना होती है, खेलों को लेकर किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में बच्चे काम कर रहे हैं। यहाँ पर बिस्कोमान है बगल में, यहाँ पर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, मौर्या होटल है और भी कई सामाजिक संस्थान हैं। जी हाँ, यहाँ पर बेटर लोकेशन के लिए थोड़ा हम मूव किए और एक बार फिर से गांधी जी की मूर्ति दिखा रहे हैं। बच्चों के साथ गांधी जी की स्टैचू है। यही गांधी मैदान है पटना का, जहाँ से कई क्रांतियों का आगाज़ हो चुका है और रोज़ाना यहाँ पर अलग अलग तरह की गतिविधियाँ इस पूरे गांधी मैदान में होती है। और ये हार्ट कहें, ये पटना का दिल है, खुली हवा है। यहाँ आसमान के नीचे गांधी मैदान स्थित है। इतना बड़ा भूभाग स्वच्छ हवा के लिए बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों की सकारात्मक सोच से ये गांधी मैदान बना है, उनको आज हम नमन करते हैं आरजेएस फैमिली की तरफ से। आपके क्षेत्र को, आपके एरिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। अगर ये स्थान नहीं रहता तो इतने बच्चों को एक्टिविटीज़ करने के लिए न तो इतने पार्क होते और न ही नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए हम मूव करके और नेटवर्क कभी कभी ब्रेक कर रहा है। लेकिन ये सोचने की बात है कि सकारात्मक सोच में कितनी बड़ी शक्ति होती है, जो इस समाज को, इस देश को, इस विश्व को बेहतर भविष्य दे सकता है। ये नेटवर्क कभी कभी ब्रेक कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ फेसबुक फ्रेंड्स से, आरजेएस फैमिली से बातचीत करने का कि देखिए आप जहाँ भी रहिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखिए। और ये सकारात्मक भारत उदय संकल्प की यात्रा जो है 15 सितंबर को गांधी मैदान पहुंची है और यहाँ पर आप दूर में देखेंगे तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गांधी मैदान है और ये इस जगह का सदुपयोग कर रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो इससे शारीरिक और मानसिक दोनों उन्नति हो रही है और ये गांधी मैदान के रूप में जो तोहफा मिला है वो निश्चित रूप से पटना वासियों के लिए एक, यहाँ पर प्राणवायु भी है। यहाँ देखिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं एक नौजवान और अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ करने की जगह हमें हर कॉलोनी में, हर राजधानी में और हर शहर में रहने चाहिए और इसके लिए सरकारों की सकारात्मक सोच और सकारात्मक नीतियों की बहुत ही ज़रूरत है। केवल पत्रकारिता में ही नहीं बल्कि जनमानस के अंदर
ये पॉजिटिविटी आनी चाहिए और उसी के लिए 7 साल से राम जानकी संस्थान आरजे सकारात्मक भारत आंदोलन चला रहा है। अपने सीमित संसाधनों से आप तक पहुंचते हैं हम और बताने का प्रयास करते हैं। इस फेसबुक लाइव को जो लोग भी देखेंगे, मुझे लगता है कि उन्हें भी आगे आना चाहिए और इस तरह से एक मांग है नई पीढ़ी की कि उन्हें चाहे अट्टालिकाएं, चाहे बहुमंजिली इमारतें बने, लेकिन उसके बीच में कहीं न कहीं इस स्पेस की भी कल्पना की जाए और ध्वजारोहण का भी स्थान है गांधी मैदान के बीच में। बहुत सारी खूबियां हैं, शब्द छोटे पड़ जाएंगे इस गांधी मैदान के बारे में चर्चा करने से। तो चलिए, हमने इस गांधी मैदान आप लोग डेली आते हैं भाई साहब? गांधी मैदान डेली आते हैं आप लोग? तो मतलब आपको कैसा लगता है, कुछ बताना चाहेंगे? इस तरह का स्पेस जो है आप लोगों को कितना आनंद देता है? अपने साथियों के साथ मिलते हैं? ये जो जगह है ना, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे आने पे। कभी कभी घर में होता है कि किसी कैद लेकिन लगता है, लेकिन यहाँ पे आने के एकदम खुलापन एहसास, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ मतलब ऐसा जगह है कि भाई दिमाग और जो शरीर है ना वो एकदम खुलापन फील होता है। स्टूडेंट के लिए आज के डेट में हम लोग 2 बाई 4 रूम में रहते हैं। एक मिनट बोलने वाले के स्टूडेंट के लिए सर ठीक है, ये बहुत अच्छा है। माइंड को फ्रेश कर देता है, करने के लिए आया जी, माइंड को फ्रेश कर देता है। यहाँ पर युवा वर्ग हैं जो यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। जी बताएं। देखिए, यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट सब है, ठीक है ना, जो पर स्टडी करते हैं या फिर नाइट को स्टडी करते हैं या फिर सुबह में करते हैं, तो शाम में थोड़ा समय निकाल कर वॉक करने आते हैं ताकि फिजिकली फिट रहे। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर स्पोर्ट्स का माहौल है। एक तो यहाँ पर जितने भी पार्क, जी हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम। एक बार फिर से चलते हैं युवा वर्ग के पास, जो विद्यार्थी हैं अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं गांधी मैदान पटना में। देखिए, क्योंकि ये पूरा पार्क एक ही पार्क है जहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए जगह है और लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलते हैं कि आपको फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रखता है। या फिर वॉक हो गया या फिर रनिंग हो गया, तो ये यहाँ पे एक माहौल है जो खेलने या फिर वॉक करने या फिर रनिंग के लिए बेस्ट है। और आप आकर यहाँ बैठकर ताज़ी हवा ले सकते हैं, थोड़ा मन बहला, प्राकृतिक का माहौल है। यहाँ पर एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, ये जगह है। मुझे सर एक बात बताइए कि उस व्यक्ति को क्या धन्यवाद नहीं देना चाहिए जिसने इसकी कल्पना की होगी? यहाँ आके बताइए, नेटवर्क चला जा रहा है। यहाँ आ रहे हैं युवा वर्ग, कुछ खास बात बताने जा रहे हैं इस गांधी मैदान के बारे में। अच्छा, कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि ये भी सरकारी की तरह इसको भी बंद टाइप के न कर दिया जाए, इसमें भी टिकट लेके स्टार्ट न कर दिया जाए। और सब पार्क के साथ होता है ना, जैसे गोलघर के साथ हुआ। गोलघर पहले ऐसे ही खुला था, लेकिन अब क्या है कि उसको भी टिकट लेके स्टार्ट कर दिया कि सब गोलघर तो बंद है लेकिन इसमें पार्क इसी टहलने जा रहे हैं। उससे बढ़िया गांधी मैदान में आ जाइए। लेकिन इसीलिए हमको कभी कभी डर लगता है कहीं इसका भी टिकट लेके स्टार्ट न कर दे, तो युवा लोग जाएंगे कहाँ? खेलने के लिए बहुत अच्छा जगह है, टहलने के लिए, वॉक करने के लिए। जी अच्छा, कभी ऐसा आपने पता करने की कोशिश की, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये गांधी मैदान जो है, नाम कुछ और पहले होगा, लेकिन ये जो स्पेस पटना के निवासियों को मिला है, तो कभी पटना का जब निर्माण हो रहा होगा तो इस स्पेस की कल्पना की गई होगी और आज़ादी के बाद गांधी जी के नाम से ये नामकरण गांधी जी के नाम से हुआ। देखिए, गांधी जी के नाम से है ये। आप मूर्ति देख सकते हैं, इसमें नीचे दांडी यात्रा का दिखाया गया है, जो करीबन 1930 के लगभग में हुआ था, जो नमक कानून बनाकर गांधी जी ने विरोध किया था और अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बढ़िया कदम था। जो नमक के ऊपर टैक्स लगता था, उसके विरोध में गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी के साथ जाकर साबरमती
सबने शुरू किया था। और दांडी जो गुजरात के आसपास है, वहाँ किनारे, समुद्र के किनारे नमक को तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा था। उसी के प्रति ये प्रतिमा दिखाया जाए। जो हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं, नेहरू जी है या फिर गांधी जी है या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको याद में एक पार्क में स्थापित किया गया ताकि युवा इन्हें जाने, इनके इतिहास को जाने कि ये हमारे लिए क्या किए हैं। और इन्हें जानना भी ज़रूरी है कि हम इन्हें जाने कि हमारे लिए क्या किए और आगे भी लोगों को बताएं। और एक पार्क है जो आए तो हम सिर्फ इन्हें नहीं देखें, जो हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो हमारे लिए कुछ करके गए हैं उन्हें भी जाने। तो ये अनुरोध है कि आप आए तो ज़रूर देखें कि वो मूर्ति में जो चित्र बना हुआ है वो किस लिए है और क्या योगदान दिए हमारे देश के। जी हाँ, इस तरह से क्या नाम आपका? मेरा नाम अजगबी राज। अजगबी राज ने कंप्यूटर टीचर भी हूँ। कंप्यूटर टीचर भी है, पढ़ाते भी हैं और शाम को यहाँ आकर अपने माइंड को फ्रेश कर लेते हैं। भी टीचर ही हैं, पढ़ाते हैं। जी, सभी लोग यहाँ पर टीचर हैं और बाहर से आए हुए होंगे। टीचर स्टूडेंट भी, हम लोग यहीं लोकल ही, बिहार से आए, लोकल रहने वाले हैं। तो इस तरह से गांधी मैदान, शाम का समय है, पक्षियों का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं ये पक्षी। लोग भी कुछ देर बाद यहाँ से लौट जाएंगे। लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था है ताकि अंधेरा न हो, कुछ देर तक ये खुला रहता है। और इससे जो सकारात्मक और सहयोग की जो भावना डेवलप होती है वो अपने आप में एक अनूठी चीज़ है, जहाँ पर अलग अलग जगहों के लोग, अलग अलग उम्र के लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, इस वातावरण का आनंद लेते हैं। तो पटना निवासियों के लिए इस तरह की जो स्पेस है वो अपने आप में एक सकारात्मक संदेश दे रहा है। और यही वजह है कि लाइव के माध्यम से आरजे सकारात्मक भारत उदय संकल्प यात्रा के दौरान, जो कि आपको 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक चल रही है और आज़ादी की अमृत गाथा हर रविवार होती है, तो इस बार भी आज़ादी की अमृत गाथा का 91वां अंक प्रस्तुत किया जाएगा 11 बजे से 12:30 बजे तक। तो सकारात्मक संदेश आप लोग भी अपनी अपनी जगहों से, जहाँ भी हैं वहाँ से दे सकते हैं। यही आरजेएस का संकल्प है कि भारत सकारात्मक बने, हम सभी भाई बहन हैं, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। मैं राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना, आरजेएस की तरफ से जो लोग भी इसे देखें तो वो लोग इस अभियान में अपने तरीके से शामिल हों, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन एक वैचारिक क्रांति है और सकारात्मक भारत नई पीढ़ी को इसी तरह के सार्थक और अच्छी सोच देने की पहल है ताकि हमारा भारत विश्व में एक सकारात्मक भारत के रूप में जाना जाए। ये हमारे प्रतिष्ठा की बात होगी, जहाँ पर राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर की कल्पना की गई है। और आज़ादी की अमृत गाथा को हम लोग आगे उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए 150 अंकों का कार्यक्रम करेंगे। और 13 सितंबर को कदम कुआं पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक सफल कार्यक्रम हुआ, जो कि हिंदी दिवस और पितरों के सम्मान में हुआ। वहाँ आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान का पार्ट 2 प्रदान किया गया और आप सबों के साथ एक साथ जो 100 लोगों ने भोजन किया, ये अपने आप में सकारात्मक सोच की राष्ट्रीय कार्यक्रम पर भोजन के साथ हम लोग सबको आमंत्रित करें, एक साथ भोजन करें। भारत के सभी भाई बहनों के सुख समृद्धि, खुशहाल जीवन की कामना करते हुए अब गांधी मैदान से मैं उदय कुमार मन्ना इस लाइव को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।